बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बड़े ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी। एंड गाइस, वीडियो के टाइटल से ही आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चिकन कचौरियों की रेसिपी और कैसे हम बाज़ार के जैसे ये घर पे खस्ता सी बना सकते हैं। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप हमने मैदा ले लेना है। मैदा जो है हमने छान लिया था। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून अजवाइन। 3 टेबल स्पून हमने इसमें डालना है कुकिंग ऑयल। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने नीम गर्म पानी से इसे गूंद लेना है। 1/2 कप या उससे थोड़ा कम ही यूज़ होगा पानी, ज़्यादा नहीं है एकदम से आपने डाल देना। थोड़ा थोड़ा डाल के आपने डो को गूंदना है। डो को गूंदते टाइम हम लोगों ने ख्याल करना है कि ना तो ये ज़्यादा हार्ड हो और ना ज़्यादा सॉफ्ट हो, और बस थोड़ी देर के लिए हमने स्टे दे देना है इसे। साथ ही एक पैन के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल लिया, 1 टेबल स्पून इसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट एंड थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने इसमें चिकन ऐड किया 200 ग्राम। अच्छा, चिकन जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हमने बारीक इसको कट कर लिया क्यूब्स फॉर्म में। कीमा नहीं आपने यूज़ करना, इसी तरीके से ही चिकन जो है आपने बारीक बारीक काट लेना है। अब जिसमें मसाले ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक डाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जो है इसमें हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून डालेंगे पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मसालों के साथ चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा। अब यहाँ पे हमने 1/2 कप पानी डालना है। 10 मिनट हम इसे ढक के पकाएंगे। पानी ड्राई होने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और साथ ही डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। अब डालेंगे जी हरा धनिया, लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे और डालेंगे जी चिली गार्लिक सॉस 2 to 3 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं इसमें। इसे डालने से जो फिलिंग है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, बड़ी सॉसी और डिलीशियस बनेगी। अब जी डो को हमने स्टे दे लिया था 15 मिनट, देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब जहाँ पे आपने बेलना है वहाँ मैदा डस्ट कर लें और पेड़ा ले लें एक। रोटी को बिल्कुल बारीक बेलने के बाद इसके ऊपर ब्रश की हेल्प से ऑयल लगा लेंगे। यहाँ हम सिंपल कुकिंग ऑयल ही यूज़ कर रहे हैं। घी हो आपके पास तो उसे मेल्ट करके आप घी भी लगा सकते हैं। फिर इस पे मैदा डस्ट करना है और फोल्ड करना है एक साइड से और दूसरी साइड से भी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से। थर्ड हमने इसको फोल्डिंग दी, दोनों साइड से जो है इसको इस तरीके से इक्वल कर लेंगे और मैदा डस्ट करेंगे। मज़ीद इस तरीके से लंबाई में हमने बेलना है इसे। अब दोबारा ब्रश की हेल्प से ऑयल लगाएंगे। मैदा डस्ट करने के बाद सर्कुलर मोशन में फोल्डिंग देंगे। इस शेप में लाने के बाद हमें इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। बेलते टाइम हमने ख्याल करना है कि ये जो ज़्यादा लेयर्स वाली जगह है ये नीचे की तरफ रहे और हमने ऊपर वाली साइड से बेलना है इसको इस तरीके से। अच्छा, कोशिश करें कि जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल मिड में ही आए, क्योंकि बेलते टाइम ना ये अक्सर ये होता है कि एक साइड पे चली जाती हैं ये, तो आपने कोशिश करनी है कि ये मिड में ही रहे। कचौरी को बेलने के बाद इसमें फिलिंग ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। एक कचौरी के लिए इनफ रहेगी। कॉर्नर्स पे पानी लगा लेंगे और इस तरीके से ओवरलैप करना है हमने। ऐसे तमाम कॉर्नर्स को एक दूसरे के ऊपर आपने रखते जाना। इसी तरीके से तमाम कचौरियों को हम तैयार कर लेंगे। मेथड अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक बार आप दोबारा देख लें वीडियो बैक करके। अब एक पैन के अंदर ऑयल ले लेंगे, उसके अंदर कचौरियों को ऐड करेंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखनी है क्योंकि ये वरना ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो हमने इनको अंदर तक पकाना है। कचौरियों को फ्राई करते टाइम जो चम्मच हमने दरमियान में हिलाते रहना है ताकि कचौरियों के टॉप पे भी ऑयल गिरता रहे। इससे जो लेयर्स हैं इनकी ये विजिबल हो जाएंगी। कचौरी को फ्राई करते टाइम बड़ा ही सब्र का मुजाहिरा करना है आप लोगों ने
کہ کچوری جو ہے بالکل بھی ہم لوگ کی ہارڈ نہ ہو، اور یہ خستہ بھی اسی طرح بنے گی اگر آپ اس کو لو فلیم پہ فرائی کریں گے۔ 15 منٹ ایک سائڈ کے لیے انف ہے، پھر ہم نے ان کو پلٹنا ہے۔ اب ایک پلیٹ کے اندر کچوریوں کو نکال لیں گے۔ دیکھیں جی کتنی زبردست یہ کچوری بن کے تیار ہوئی ہے۔ میں آپ کو یہ چیک کراتی ہوں کہ کتنی ہی یہ خستہ اور مزے کی بنی ہے۔ اوکے فرینڈز، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا دین سبسکرائب اٹ اینڈ لائک شیئر اینڈ کمنٹ آن دس ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔